ख्वाजा गरीब नवाज एक जमाने तक दिल्ली में रहे और जब दिल्ली से अल्लाह के हुक्म से अजमेर मुकद्दस तशरीफ ले गए तो दिल्ली की विलायत आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की हुकूमत कायम थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी अपने दौर का मुत्तकी और परहेजगार और निहायत आदिल बादशाह था। जुल्म और जबर के खिलाफ एक लम्हे के लिए भी उसकी तलवार नियाम में नहीं रहती थी, बल्कि उसके दरबार में पहुंचने के लिए हमेशा दरबार का रास्ता खुला रहता था। कोई भी हिंदुस्तान का फरियादी सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के महबूब और चहीते खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की बारगाह में पहुंचकर अपनी फरियाद पेश कर सकता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आज पीरों के कुछ मुरीद सेठ हो जाएं तो वो पीर बड़े फख्र के साथ कहता है कि मेरे मुरीदीन में फला फला करोड़पति हैं, लेकिन जिस पीर का मुरीद हिंदुस्तान का बादशाह हो उसकी अज़मत क्या आलम है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के तख्त और ताज का मालिक हजरत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहे। और जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सवारी चलती थी तो पीछे पीछे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी दरबारियों के साथ चलता था। और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जब अपने दरबार में बैठता था और लोगों की फरियादें सुनता था और फैसला करता था तो अहम मामलात और फैसलों में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मशवरा भी करता था, उनसे पूछता भी था कि हुजूर क्या फैसला किया जाए। कुछ दुनियादार किस्म के दरबारियों ने देखा कि एक फकीर को दरबार शाही में इतनी इज्जत मिल रही है, बादशाह सलामत अपने तख्त के बगल में तख्त बिछाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिठाते हैं और अहम मामलात और मुकद्दमात में उनसे मशवरा करते हैं, उनसे पूछते हैं और उसके बाद फैसला सुनाते हैं। तो इन दुनियादार दरबारियों ने सोचा कि कोई ऐसा इल्जाम इस फकीर पर लगा दिया जाए कि ये बिल्कुल बदनाम हो जाएं और सुल्तान की नजर में गिर जाएं और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इनको अपने दरबार से निकालकर बाहर कर दे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार लगा हुआ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं, आपके सर पर अमामा है, आपके जिस्म पर जुब्बा है और पूरी शान इस्तिग़ना और बेनियाजी के साथ हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं। और इन दरबारियों ने एक औरत को बहुत ज्यादा रुपया पैसा देकर इस बात पर आमादा किया कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुल्तान के बगल में बैठे हो तो तुम रोती बिलखती आओ और उन पर इल्जाम लगाओ कि इन्होंने हमारे साथ मुंह काला किया है और हमारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, ये उन्हीं की ज़िना का नतीजा है। एक वक्त आता है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बगल में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर जाते वक्त कहा था कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली में रहो और मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत करो, इस्लाम की तबलीग करो और जिस दिन कोई मुसीबत आए उस दिन मुझको पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जब हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक औरत ने इल्जाम लगाया कि बादशाह सलामत आपके बगल में जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके सर पर अमामा है, जिनके जिस्म पर जुब्बा है और जिनकी विलायत का डंका हिंदुस्तान में बज रहा है, उन्होंने मेरे साथ मुंह काला किया है, मेरे पेट में ज़िना का बच्चा पल रहा है, ये उन्हीं के ज़िना का नतीजा है। इतनी बात सुनने के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसने सिर्फ ये कहा कि ये कैसी आवाज है जो मेरे कान में आ रही है। आज का मुरीद होता तो अपने पीर की बैयत तोड़ लेता, अपने पीर से दूर भाग जाता, अपने पीर की शान में गुस्ताखी कर लेता, लेकिन वो 850 साल पहले के मुरीद थे, वो पीर पर कामिल और मजबूत एतकाद रखते थे। उनका ईमान था कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद ज़िना नहीं कर सकते हैं, बदकारी नहीं कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद ज़िनाकारी नहीं कर सकते, बदकारी नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने ही तो हमें तालीम दी है कि ज़िना से बचो, झूठ से बचो, चुगली से बचो, गीबत से बचो, कत्ले नफ्स से बचो। तो ये कैसे इसके खिलाफ कर सकते हैं? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कहता है, ये कैसी आवाज है जो पर्दे समाज से टकरा रही है? ये क्या बात मैं सुन रहा हूँ? उस औरत ने कहा, हुजूर जो कुछ मैं बयान दे रही हूँ वो बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ जिना किया है, मेरे पेट में जिना का बच्चा पल रहा है, ये उन्हीं की बदकारी का नतीजा है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए और जो एक जानी को सजा दी जाती है वही सजा इनको दी जाए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा कि हुजूर आप क्या फरमाते हैं? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि मैंने इससे पहले इस औरत को कभी देखा नहीं, इसके बदन को कभी छुआ नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह भी है? और जिना के लिए 2 गवाह की जरूरत नहीं है, 4 गवाह की जरूरत है। शरीयत ने जिना की गवाही बहुत कड़ी और सख्त रखी है। चांद के सबूत के लिए 2 गवाह चाहिए, जमीन की मिल्कियत मेरी है, इसके सबूत के लिए 2 गवाह चाहिए। बच्चे ने फला औरत का दूध पिया है, ये फला औरत का रिजाई बेटा है, इसके लिए 2 गवाह की जरूरत है। हर जगह 2 गवाह की जरूरत है, लेकिन जिना को साबित करने के लिए शरीयत ने 4 गवाह मुकर्रर किए हैं ताकि आसानी के साथ कोई किसी पर बदकारी की तोहमत न लगा सके। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? और गवाह भी सुना हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि आईनी शाहिद होना चाहिए, जिसने अपनी आंखों से जिना होता हुआ देखा हो। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो जिन लोगों ने औरत को झूठा इल्जाम लगाने के लिए पैसा दिया था, उन्हीं लोगों ने 4 मुकद्दस सूरत वालों को गवाही देने के लिए भी खरीद लिया था। 4 आदमी पेश किए गए और उन्होंने कहा, हम गवाही देते हैं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इस औरत से ज़िना किया है, हम इसकी शहादत देते हैं। इतना सुनना था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हजरत कुतुबुद्दीन की तरफ मुतवज्जे हुए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरबार शाही में खड़े हुए और देखा कि अब बचने की कोई सूरत नहीं, औरत इल्जाम लगा रही है, 4 गवाह झूठी गवाही दे रहे हैं, अब बचने की क्या सूरत हो सकती है? तो जब कोई पनाह नहीं मिली तो अपने पीरो मुर्शिद की तरफ पनाह ढूंढ रहे हैं। जब कोई मददगार नहीं मिला तो पूरे मुर्शिद को मददगार बना रहे हैं। उसी दिल्ली के दरबार में खड़े होकर अजमेर मुकद्दस की तरफ चेहरा किया, कहा, हुजूर आपने फरमाया था कि दिल्ली में रहो, इस्लाम की खिदमत करो, मुसलमानों के दीन ईमान की हिफाजत करो, और जब कोई मुसीबत आए तो मुझको पुकारना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। हुजूर इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि आपके कुतुबुद्दीन पर ज़िना की झूठी तहमत लगा दी गई है और 4 झूठे गवाह भी गवाही देने के लिए खड़े हैं। हुजूर अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप अपनी कब्र में जिंदा हैं, तो अपनी कुतुबुद्दीन की मदद के लिए अपनी कब्र से निकले और अजमेर से दिल्ली के दरबार में हाजिर हो जाए। इतना कहना था कि दरबार शाही में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जिस्मे हकीकी के साथ हाजिर हो गए। कहा, कुतुबुद्दीन तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। कहाँ है वो जाहिल मौलवी जो कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी को अपने अंजाम की खबर नहीं। जब नबी पर ईमान रखने वाले वलियों की जिंदगी का ये आलम है कि वो अजमेर में अपनी कब्र से निकल जाते हैं और एक लम्हे में दिल्ली के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और अपने मुरीदीन की मदद भी फरमा देते हैं। जब वली का ये आलम है तो नबी का क्या आलम है? तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हुजूर
ये औरत जो सामने खड़ी है ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसके साथ ज़िना किया है, जबकि सच्चाई ये है कि आज से पहले मैंने उसकी सूरत को कभी देखा नहीं, उसके जिस्म को कभी मैंने हाथ नहीं लगाया। ये चार चार झूठे गवाह ज़िना पर गवाही देने के लिए आमादा है और हमको लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत से फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, झूठ बोलने वालों का अंजाम बहुत भयानक होता है। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। उस औरत ने कहा मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, बल्कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ ज़िना की है और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये उन्हीं के ज़िना का नतीजा है और मेरे पास चार चार गवाह मौजूद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तू कह रही है कि तेरे पेट में ज़िना का बच्चा पल रहा है, तो मैं उसी बच्चे से पूछ लेता हूँ उसका बाप कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असाए मुबारक से उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया, ऐ पेट में पलने वाले बच्चे तू ही बता दे कि तेरा बाप कौन है। पेट से आवाज आती है कि मेरा बाप कोई नाजायज इंसान नहीं है, बल्कि मेरा अपना हकीकी बाप ही मेरा बाप है। जो इस औरत का शौहर है वही मेरा बाप है। मैं नाजायज नुत्फे से नहीं हूँ, बल्कि अपने बाप के जायज नुत्फे से हूँ। मेरी माँ को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, मेरी माँ पैसे पर बिक चुकी है, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, इसलिए मेरी माँ ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए दिरहम और दीनार ले लिया है। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज नुत्फे से नहीं, वो ज़िना का नतीजा नहीं है, बल्कि वो तो अपने बाप के जायज नुत्फे से पैदा हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कुछ लोग उर्दू की चंद किताबें पढ़ के वलियों से बगावत कर रहे हैं, वलियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा अजीम शान वली जिनकी विलायत का सिक्का आज तक की हिंदुस्तान की सरजमीन पर कायम है, वो भी एक लम्हे के लिए जब मोहताज और परेशान होते हैं तो उनको भी पीर की जरूरत पड़ती है, उनको भी मुर्शिद की जरूरत पड़ती है, उनको भी अपने उस्ताद की जरूरत पड़ती है, उनको भी अपने मुरब्बी की जरूरत पड़ती है। तो हमको तो और ज्यादा वलियों की जरूरत है, हमको और ज्यादा वलियों की एहतियाज है। इसलिए अगर आप अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो वलियों की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत रखो। जिसका वलियों की चौखट से रिश्ता मजबूत होता है तो ये औलियाए किराम दुनिया में भी उसकी मदद फरमाते हैं और कब्र में भी उसकी मदद फरमाते हैं, और आखिरत में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा, तो यही औलियाए किराम अपने मानने वालों की मदद फरमाएंगे, उनकी शफाअत करेंगे और उसको जन्नतुल फिरदौस में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। बताइए वलियों की जरूरत है कि नहीं है? इसीलिए हर दौर में बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम अपने अकाबिर की कब्रों पर जाते रहे, फातिहा पढ़ते रहे और उनके वसीले से मदद मांगते रहे। एक मर्तबा हजरत आलमगीर औरंगजेब की हुकूमत का जमाना था। आलमगीर औरंगजेब जिसने हिंदुस्तान में 40 साल तक हुकूमत की है, अदलो इंसाफ से हिंदुस्तान को भर दिया है, और आलमगीर के जमाने ही में 500 मुफ्तियाने किराम ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी मुरत्तब की है, जो फिक़्ह हनफी की अजीम शान किताब है। आज भी मुफ्तियाने किराम को जब किसी मसले पर फतवा देना होता है तो वो फतावा आलमगीरी का मुताला करते हैं। ये फतावा आलमगीरी को वजूद में लाने और उसकी तरतीब और उसकी तबवीब में जिस शख्सियत ने सबसे अहम किरदार अदा किया है वो हजरत सुल्तान आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे थे, तो
जब आप सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाएंगे तो सबसे पहले सामने बुलंद दरवाजा नजर आएगा। ये निजामे हैदराबाद दक्कन की गुलामी की निशानी। इस दरवाजे को किसने बनाया था? निजामे हैदराबाद दक्कन ने। माशाअल्लाह। उसकी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, उसके चढ़कर फिर आप इहाते में जाएंगे तो दाएं और बाएं बड़ी बड़ी डेग है, छोटी डेग बड़ी डेग। तो ये बड़ा सा जो गेट है बुलंद दरवाजा, वहां उस जमाने में भी बहुत से फकीर खड़े होकर मांगते थे और आज भी बहुत से फकीर खड़े होकर मांगते हैं। हजरत आलमगीर औरंगजेब फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे तो अभी सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि देखा कि एक अंधा आवाज लगा रहा है, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे, ऐ ख्वाजा मुझे आंख दे दे। हजरत आलमगीर औरंगजेब खड़े होकर उसकी आवाज सुनते रहे और वो अंधा झूम झूम कर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज से आंख मांग रहा है। देखते देखते हजरत आलमगीर औरंगजेब ने फरमाया कि तुम कितने दिनों से आंख मांग रहे हो? तो उसने कहा 7 साल से आंख मांग रहा हूं। कहा अब तक तुमको आंख नहीं मिली? कहा नहीं, अब तक तो नहीं मिली। लगता है ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो मुझ पर नहीं हो पा रही है। कहा मुझको पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? कहा हुजूर मैं तो आंख से देख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे पहचानूं कि आप कौन हैं? तो आपने कहा मैं अबू मुहियुद्दीन मुज़फ्फर आलमगीर औरंगजेब शहंशाह हिंदुस्तान हूँ। और याद रखो मैं अंदर फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जब फातिहा पढ़ के आऊं तो तुम्हारी आंख मौजूद रहनी चाहिए। अगर आंख मौजूद नहीं रही तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दूंगा। और तुमको मालूम है कि आलमगीर औरंगजेब जो कहता है वो करता है। इतना फरमा कर आप अंदर फातिहा पढ़ने चले गए। अब ये अंधा बेचारा फूट फूट कर रो रहा है कि ऐ मेरे परवरदिगार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में मुझे आंख अता फरमा दे। अब तो सिर्फ आंख ही का सवाल नहीं है, अब तो जिंदगी का भी सवाल आ गया है। ऐ मेरे ख्वाजा अगर मेरी आंख वापिस नहीं आई, मेरी आंख में रोशनी नहीं आई तो बादशाह वक्त फातिहा पढ़कर आएगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। आलमगीर औरंगजेब अंदर से बाहर आएगा, मेरी गर्दन उड़ा देगा। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला मुझे आंख अता फरमा दे। ख्वाजा के सदके में आंख दे दे, आंखों में बीनाई दे दे, रोशनी दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार मेरी जान की हिफाजत कर दे, मेरी आंखों में बीनाई दे दे। फूट फूट कर रो रहा है, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रो रहा है, रब की बारगाह में आहोजारी कर रहा है, दिल की गहराइयों से मांग रहा है, नियतों में इखलास पैदा करके मांग रहा है। और जब नियतों में इखलास पैदा होता है और बंदे मोमिन दिल की गहराइयों से जब रब की बारगाह में सवाल पेश करता है और बुजुर्गों का वसीला भी बना लेता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। बेशक चंद मिनटों के बाद अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसकी आंख चमकने लगी, उसकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज जब फातिहा पढ़कर बाहर निकले तो सीढ़ी पर देखते हैं कि ये अंधा बीना हो चुका है, इसकी आंखों में रोशनी आ चुकी है, आंखों में चमक पैदा हो चुकी है। कहा कि तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई? कहा हाँ हुजूर रोशनी आ गई है, मैं देख सकता हूँ, आपको पहचान सकता हूँ। कहा 7 साल से तुम मांग रहे थे और तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं आई, और जब मैंने जान से मार देने की धमकी दी, गर्दन उड़ा देने की धमकी दी तो तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। जानते हो क्या फर्क पड़ा? पहले सिर्फ जबान से तुम मांग रहे थे, लेकिन जान जाने का जब खतरा हुआ तो रो रो कर गिड़गिड़ा कर दिल की गहराई से सच्ची नीयत के साथ तुम रब की बारगाह में दुआ करने लगे। और जब तक बंदा मोमिन सच्ची नीयत के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, आहोजारी के साथ रब की बारगाह में दुआ करता है, बुजुर्गों का वसीला पकड़ता है तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, करामत गरीब नवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप बताइए जिंदाबाद जिंदाबाद। तो औलियाए किराम भी आंखों में बीनाई देते हैं कि नहीं देते हैं? तो ये अल्लाह के हुक्म से देते हैं। औलियाए किराम भी शिफा देते हैं, अल्लाह के हुक्म से देते हैं। असल शिफा देना अल्लाह का काम है।
बीनाई देना अल्लाह का काम है, रोजी देना अल्लाह का काम है, तंदुरुस्ती देना अल्लाह का काम है। सारी चीजों का मालिक हकीकी अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत पर औलियाए किराम को मुतसर्रिफ बना दिया है, उनको ये इजाजत दे दी है। जैसे बाप अपने बेटे को बहुत मानता है, बहुत मानता है, तो सारे माल का, सारी दौलत का, तमाम रुपयों का मालिक कौन है? बाप है। लेकिन अपने बेटे को बहुत चाहता है, कह दिया बेटे तुम भी जिसको चाहो दे सकते हो। तो अब बेटा किसी को 1000 दे दे, किसी को 2000 दे दे, किसी को 5000 दे दे, तो उसको देने का इख्तियार खुद बाप ने दिया है। यहाँ मालिक हकीकी परवरदिगार आलम है, और उसने नबियों को, वलियों को ये पावर और इख्तियार दे दिया है कि तुम लोग जिसको चाहो मेरे खजाने से लुटा सकते हो, दे सकते हो। इसलिए अल्लाह के नबी भी देते हैं, सारे अंबिया देते हैं, औलियाए किराम भी देते हैं, और उनका देना अपने आप नहीं है, अल्लाह के हुक्म से है। इसलिए यहाँ शिर्क का फतवा नहीं लग सकता, कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता। आओ मैं एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं। आंखों में बीनाई की एक रिवायत तो आपने सुनी, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस किस्म के बहुत से वाकयात पेश आए, आलमगीर औरंगजेब के जमाने में वाकयात पेश आए। लेकिन एक वाकया हदीस की रोशनी में जो हुजूर के जमाने में पेश आया है उसको भी पेश कर दें, ताकि कोई ये न कहे कि हदीस से ये बात साबित नहीं है। तिर्मिज़ी शरीफ अबू दाऊद की ये हदीस है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ हैं। हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, अचानक एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरी आंख को रोशन फरमा दे। सहाबे किराम को किसने ये तालीम दी थी कि कुछ मांगना हो तो नबी की बारगाह में आओ। अगर उनको बीनाई मांगना था तो खुदा से मांगते, अगर उनको सेहत मांगना है तो खुदा से मांगते, अगर उनको रिस्क मांगना है तो खुदा से मांगते, अगर औलाद मांगनी है तो खुदा से मांगते। लेकिन सहाबा की जिंदगी को देखो कि हर जरूरत के लिए नबी की बारगाह में आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा चाहिए, नबी की बारगाह से बच्चा मिल रहा है। या रसूल अल्लाह मेरी हड्डी टूट गई है, या रसूल अल्लाह इसको जोड़ दीजिए। नबी ये नहीं फरमा रहे हैं कि मैं तो दीन की तबलीग के लिए आया हूँ, मैं हड्डी का डॉक्टर नहीं हूँ, हड्डी जोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं और ये नबी का हाथ सिर्फ हाथ नहीं है, ये दारुश्शिफा है। नबी ने उस टूटी हुई हड्डी पर अपना हाथ फेर दिया, इस तरह हड्डियां जुड़ गईं, इस तरह दर्द खत्म हो गया कि गोया हड्डी टूटी ही नहीं थी। हजरत कतादा की एक जंग में तलवार लगने से आंख फूट गई, और इस तरह आंख फूट गई कि आंख का ढेला हाथ में आ गया। हजरत कतादा नौजवान थे, अभी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने सोचा कि आंख फूट गई है, आंख का ढेला हाथ में आ गया है, कहीं ऐसा न हो कि मैं काना हो जाऊं तो मेरी शादी न हो। नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, या रसूल अल्लाह अगर मेरी आंख ठीक नहीं हुई तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। या रसूल अल्लाह ये आंख का ढेला लेकर मैं आया हूँ। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं तबलीग के लिए आया हूँ, मैं सुन्नत की तालीम देने के लिए आया हूँ, मैं नबी की हैसियत से आया हूँ, डॉक्टर की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आइज स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंख का ढेला अपने हाथ में लिया, उस पर अपना लुआबे देहन लगाया और आंख में जहाँ ढेला था वहीं पर रखकर दबा दिया। फौरन आंख ठीक गई, उसमें रोशनी आ गई और ऐसा लग रहा था कि ये आंख कभी फूटी ही नहीं है। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, कान्हा लम तश्तके कत्तो, गोया कभी इस आंख में कोई शिकायत नहीं थी। बताओ, रोशनी देना ये अल्लाह का काम है, लेकिन नबी के दर से मिल रहा है। शिफा देना अल्लाह का काम है, लेकिन नबी की बारगाह से मिल रहा है। रोजी देना अल्लाह का काम है, लेकिन नबी की चौखट से रोजी मिल रही है। औलाद देना अल्लाह का काम है, लेकिन नबी के दरबार से औलाद की नेमत मिल रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज का मालिक हकीकी अल्लाह है, लेकिन उसने अपने खजाने का मालिक रसूलुल्लाह को बना
बना दिया है। इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं ऊती तो बेमफाती है खज़ाइनिल अर्ज़ फवज़अत फी यदैया। ये बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह ने जमीन के खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी हैं। अब मैं जिसको चाहूं सोना अता करूं, जिसको चाहूं चांदी अता करूं, जिसको चाहूं दिरहम अता करूं, जिसको चाहूं दीनार अता करूं, क्योंकि अल्लाह के खजानों की कुंजियां मेरे हाथ में रख दी गई हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबी रसूल आए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह मेरी आंखों में बीनाई अता फरमा दे। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मस्जिद के कोने में ताजा वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िउ फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जिह हूँ, उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। इस हदीस के रावी फरमाते हैं, गए थे तो नाबीना थे, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं उनकी दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम दी। अगर नबी के वसीले से दुआ मांगना शिर्क होता तो नबी अपने वसीले से दुआ मांगने की तालीम न देते। कोई सहाबी नबी के वसीले से दुआ न मांगता, अल्लाह ऐसी दुआ को कबूल न फरमाता। लेकिन नबी का तालीम देना, सहाबी का नबी के वसीले से मांगना, अल्लाह का दुआ को कबूल कर लेना, ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से मांगना शिर्क और बिदअत नहीं है, बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, तकरीबात उर्से मुकद्दस। अब बताइए वसीले की तालीम कहां से मिल रही है? नबी की बारगाह से मिल रही है। वसीले का सबूत कहां से फराहम हो रहा है? नबी की हदीसों से मिल रहा है। अगर वसीला शिर्क होता तो नबी इस बात की तालीम न देते, सहाबा उस पर अमल न करते। इसीलिए हम अहले सुन्नत का मसलक बहुत मजबूत और मुस्तहकम है कि हकीकत में देने वाला अल्लाह है। अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं है, लेकिन हम वसीले के मोहताज है। हम डायरेक्ट मांगे, पता नहीं दुआ कबूल हो कि ना हो, लेकिन अल्लाह के महबूबों को वसीला बना दें तो जरूर हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। इसीलिए हम अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के वलियों का वसीला ढूंढते हैं, जिसकी तालीम कुरान अजीम ने दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वत्तकू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढो। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नबी को तो इतना पावर और इख्तियार है कि नबी अगर चाहें तो दुनिया ही में जन्नत की बशारत है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस। अल्लाह ने अपने हबीब को कितना दिया, नबी ने कितना लिया, क्या कोई उसकी तफसील बता सकता है? लेकिन जितना नबी ने बयान कर दिया उतना बताया जा सकता है। नबी ने फरमाया,
कि मेराज की रात अल्लाह ने मुझको शफाते कुबरा का मनसब अता फरमाया, मुझे इस बात का पावर और इख्तियार दिया। ऐ नबी, तुम दुनिया में जिसकी शफात कर दो जन्नत वाजिब हो जाए, आखिरत में शफात कर दो जन्नत वाजिब हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे और उनका चेहरा कैसा होगा? वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा। और वो कैसे जाएंगे? लाइन लगेगी, एक एक करके जाएंगे या एक साथ कदम उठाएंगे जन्नत में जाएंगे। नबी फरमाते हैं, ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम, कोई पहले और कोई बाद में नहीं जाएगा, बल्कि 70,000 एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, नबी उनके चेहरों को भी देख रहे हैं, दाखिले का अंदाज भी देख रहे हैं, एंट्री की शान भी देख रहे हैं। जब नबी ने यह हदीस इरशाद फरमाई कि मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, तो एक सहाबी रसूल हजरत उकाशा इब्न महसन असदी खड़े हुए, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, मांग लो, इसी दुनिया ही में जन्नत मांग लो। अल्लाह के नबी की बारगाह में उन्होंने पेश की, ऐ अल्लाह के नबी, जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, जिनका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमक रहा होगा, आप अल्लाह से दुआ कर दें कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तो दुनिया में हूँ, मैं जन्नत में कैसे भेज सकता हूँ? जन्नत को अल्लाह ने पैदा किया और जन्नत का मालिक अल्लाह है, तो मैं कैसे तुमको जन्नत में दाखिल कर सकता हूँ? नहीं, नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का पावर और अपनी शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मेरी बारगाह में तुमने अपना अरीजा पेश कर दिया है, अपनी गुजारिश पेश कर दी है, तो मोहम्मद की बारगाह से कोई महरूम नहीं हो सकता है। अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 70,000 का कोटा अगरचे अल्लाह ने मुकर्रर किया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा, और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, लाख रोजा रखे, लाख कुरान की तिलावत करे, नगर नगर डगर डगर घूमे, अगर मुस्तफा नहीं चाहेंगे तो वो 70,000 में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, माशाअल्लाह। ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे नबी की शान है। और अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में रहकर बेशुमार लोगों को जन्नत में भेज दिया। अशरे मुबश्शरा के बारे में नबी ने फरमाया कि ये लोग जन्नती हैं। अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, तलहा फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह, साद फिल जन्नह। इनको जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने कहाँ दी? इसी दुनिया ही में दी। इसका मतलब नबी को ये पावर मिला है कि तुम जिसको चाहो जन्नत में दाखिल कर दो, जिसकी सिफारिश कर दो जन्नत में दाखिला हो जाए, जिसकी शफाअत कर दो उसकी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुरान अज़ीम की ये आयत करीमा नजर के सामने रखो। जब ये आयत करीमा उतरी, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं होऊंगा। अल्लाह फरमा रहा है मैं इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है मैं इतना अता फरमाऊंगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं इज़न ला अर्दा व वाहिदु मिन उम्मती फिन्नार, मैं उस वक्त तक राजी ही नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान भाइयों, आप खुश नसीब हो किस नबी की उम्मत में पैदा हुआ।
उस नबी की उम्मत में पैदा हुए जो पैदा होते ही हमको याद कर रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कहाँ है वो जाहिल जो कहते हैं कि नबी ने खुद अपनी बेटी के बारे में फरमाया है, या फातिमा तो ला उगनी अनके मिनल्लाहि मिन शैइन, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाऊंगा। जो नबी अपनी बेटी को अल्लाह के अजाब से नहीं बचाएंगे वो तुमको क्या बचाएंगे। मैं कहता हूँ नादान, सिर्फ हदीस पढ़ने से हदीस समझ में नहीं आती है। हदीस पढ़ने के लिए इश्क़ मुस्तफा चाहिए। बेइश्क़ मोहम्मद पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। अगर बुखारी पढ़ना है और बुखारी की हदीसों को देखना है तो अपनी आंखों में बरेली का सुरमा लगाओ। जब तक बरेली का सुरमा नहीं लगाओगे बुखारी की हदीस तुम देख नहीं सकते। और बुखारी समझना है तो अपने अंदर इश्क़ इमाम अहमद रज़ा पैदा करो, इसके मुस्तफा पैदा करो। जब तक रसूल पाक का तुम्हारे दिल में इश्क नहीं पैदा होगा और जब तक बरेली का सुरमा नहीं लगाओगे न बुखारी समझ में आएगी न बुखारी नजर आएगी। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें देखिए कितनी खुली हुई, कितनी साफ और सुथरी हदीसें हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर अपनी बेटी के लिए फरमाया था, या फातिमा तो ला उगनी अनके मिनल्लाहि मिन शैइन, ऐ मेरी बेटी फातिमा मैं तुमको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाऊंगा। लेकिन कब फरमाया था? मौका और महल भी देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसका शान नुज़ूल देखना चाहिए। जब तक ये सारी तफसीलात आप सामने नहीं रखेंगे हदीस का मतलब नहीं समझ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने उस वक्त ये हदीस इरशाद फरमाई जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई, जब आपके ऊपर वही नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने घर वालों को जहन्नम के अजाब से बचाइए, उनको इस्लाम का कलमा पढ़वाइए। तो हजरत अली उस वक्त बहुत छोटे थे। अल्लाह के नबी ने उनके ऊपर भी इस्लाम पेश किया, अबू बकर सिद्दीक पर इस्लाम पेश किया, खदीजतुल कुबरा पर इस्लाम पेश किया, गुलामों पर इस्लाम पेश किया। तो बूढ़ों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली मुसलमान हुए, औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई। तो जब अल्लाह के नबी तबलीग फरमा रहे हैं तो तबलीग के मौके पर फरमा रहे हैं कि ऐ फला तुम मुसलमान हो जाओ, और याद रखो अगर मुसलमान नहीं होगे तो काफिरों के लिए अल्लाह का अजाब है और अल्लाह का ये महकम फैसला है। मैं अल्लाह के इस फैसले के मुकाबले में तुम्हारी सिफारिश नहीं करूंगा, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम भी मेरा कलमा पढ़ लो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्योंकि हजरत फातिमा ज़हरा भी ऐलान नबूवत से पहले पैदा हो गई। माशाअल्लाह अपने घर वालों को इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और सबको जहन्नम से डरा रहे हैं कि जो इस्लाम का कलमा पढ़ेगा जन्नत में जाएगा और जो इस्लाम का कलमा पढ़ने से इनकार करेगा तो काफिरों के लिए जहन्नम है, वो जहन्नम में जाएगा। उसी मौके पर फरमाया था, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुम भी इस्लाम का कलमा पढ़ लो, और याद रखो जिसने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम के कलमे को ठुकरा दिया तो वो काफिर है और काफिरों के लिए जहन्नम है। अल्लाह के इस फैसले के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। माशाअल्लाह। ये मतलब नहीं है कि अगर तुम कलमा भी पढ़ लोगी, मुसलमान भी हो जाओगी, तब भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। नहीं, हजरत फातिमा मुसलमान हुई, खदीजा मुसलमान हुई, अली मुसलमान हुए, बिलाल हबशी मुसलमान हुए, अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए, बहुत से सहाबा मुसलमान हुए। तो अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत की बशारत भी अता फरमाई। उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो काफिरों के लिए जहन्नम, और अल्लाह का ये मुहकम फैसला है। अल्लाह के इस फैसले के मुकाबले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। और
अगर मुसलमान हो गई तो जन्नत ही जन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को इतना नवाजा, इतना नवाजा, उनका रुतबा इतना बुलंद फरमाया। बेशक। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा फातिमा तो सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। नबी ने सिर्फ जन्नत में नहीं दाखिल किया बल्कि जन्नती औरतों की सरदारी भी अता फरमा दी, जन्नती औरतों की क़यादत भी अता फरमा दी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी की शान ये होगी कि जब मेरी बेटी पुलसिरात से गुजरेंगी तो अहले महशर को निदा दी जाएगी, या अहलल महशर नकिसू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु मअ सबीना अल्फम मिन हुरिल ऐन। अहले महशर अपने अपने गर्दनों को झुका लो, अपनी अपनी निगाहें बंद कर लो, क्योंकि किसी और की बेटी नहीं बल्कि मोहम्मद की बेटी 70,000 हूरों के साथ पुलसिरात से गुजरने वाली है। इस शान से हजरत फातिमा पुलसिरात से गुजरे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बताओ ये रुतबा किसी को हासिल हुआ? जब से औरतें पैदा हुई हैं हजरत हव्वा से लेकर, और जब तक औरत पैदा होगी क़यामत की सुबह तक, किसी औरत के बारे में बताओ कि उसकी ये शान होगी कि जब वो पुलसिरात से गुजरेगी तो तमाम अहले महशर को निदा दी जाएगी, तुम लोग आंख बंद करो, गर्दन झुकाओ, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली है। ये किसकी खुसूसियत है? ये किसकी शान है? ये किसका एजाज है? ये किसका कमाल है? नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का कमाल है। दुनिया में बेशुमार औरतें पैदा हुई, क़यामत तक पैदा होंगी, लेकिन ये शराफत, ये करामत, ये खुसूसियत किसी और को मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये नबी की बेटी के साथ खास है। और अल्लाह के नबी ने अपने नवासों को भी जन्नती होने की बशारत दी। इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यंजुरा इला सय्यद शबाब अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा, जिसको ये बात पसंद हो कि इसी दुनिया में जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो वो मेरे बेटे हुसैन को देख ले। गोया नबी को ये पावर है, नबी को ये इख्तियार है कि इसी दुनिया में रहकर जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर दे। इसलिए नबी की शफाअत पर मजबूत ईमान होना चाहिए। जो नबी की शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में नबी की शफाअत का मुस्तहिक भी नहीं होगा। हम नबी की शफाअत पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान है नबी दुनिया में शफाअत कर दे तो भी जन्नत वाजिब हो जाए, नबी आखिरत में शफाअत कर दे तो भी जन्नत वाजिब हो जाए। और तुम नबी की शफाअत का इनकार करते हो, इसलिए क़यामत में नबी की शफाअत के तुम मुस्तहिक नहीं होगे, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया, शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा, मेरी शफाअत क़यामत में हक है। जो इस दुनिया में मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो क़यामत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक नहीं होगा। बेशक बेशक। बताइए, औलियाए किराम की बारगाह से हमें और आपको अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहिए। औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी देते रहनी चाहिए, और जब तक हम औलियाए किराम की बारगाह में हाजिरी नहीं देंगे हमारे दीन और ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती है। इसीलिए तमाम औलियाए किराम अपने अपने अकाबिर की बारगाह में हाजिरी देते रहे और उनके फयूज़ो बरकत से माला माल होते रहे। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 4 इमामों में से एक है जिनकी तकलीद की जाती है। इमाम आजम अबू हनीफा इन 4 इमामों में सबसे सीनियर हैं। हजरत इमाम शाफी फलस्तीन में पैदा हुए और उनका मज़ार काहिरा मिस्र में है। मैं मिस्र में काहिरा में उनके मज़ार मुक़द्दस पर हाजिर हुआ और फातिहा भी पढ़ा हूँ। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा करम फरमाते हुए उनके मज़ार में हाजिर हुए थे तो एक पत्थर पर रसूल पाक का निशाने कदम पड़ गया था। वो निशाने कदम भी वहाँ पर मौजूद है। आलीशान गुंबद और आलीशान कुब्बा बना हुआ है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा देखो,
देखो, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का अमल देखो, वो हर साल फलस्तीन से चलकर बगदाद इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में हाजिरी देते। इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में बगदाद मुकद्दस में कई बार मैं हाजिर हुआ, चारों इमामों की बारगाह में हाजिरी हुई है। हजरत इमाम मालिक जन्नतुल बकी में दफन है, वहां भी हाजिरी की सादत मिली। हजरत इमाम शाफी मिस्र काहिरा में है, वहां भी जाने का इत्तेफाक हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हंबल ये दोनों इराक बगदाद में हैं, वहां भी जाने का इत्तेफाक हुआ। हजरत इमाम शाफी हर साल फलस्तीन से चलकर बगदाद आते, इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर हाजिरी देते, 2 रकात नमाज पढ़ते और इस तरह नमाज पढ़ते कि नमाज में रफ़े यदैन नहीं करते, जोर से आमीन नहीं कहते, सीने पर हाथ नहीं बांधते और इमाम के पीछे किरात नहीं करते, बल्कि ऐसी नमाज पढ़ते जैसे हनफी लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे इमाम आजम अबू हनीफा पढ़ते हैं, जो इमाम आजम अबू हनीफा का इज्तिहाद है, जो इमाम आजम का मसलक है। वहां पहुंचकर इमाम आजम के मसलक पर अमल करते, उनके इज्तिहाद पर अमल करते। शागिर्दों ने कहा, हुजूर पूरी दुनिया में लोग आपकी तकलीद में जोर से आमीन कहते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, रफ़े यदैन करते हैं, और आपका हाल ये है कि आप इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र पर जाते हैं। तो यहाँ शाफई नमाज नहीं पढ़ते, हनफी नमाज पढ़ते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से इमाम शाफई का क्या अकीदा है देखो। इमाम शाफी फरमाते हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल इमाम के सामने अपने मसले पर अमल करते हुए शर्म महसूस होती है, अपने इज्तिहाद पर अमल करते हुए शर्म महसूस करती है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ तो अपने इज्तिहाद पर नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा के इज्तिहाद पर अमल करता हूँ। और जब नमाज से फारिग होते दुआ मांगते तो किसके वसीले से दुआ मांगते? जो लोग जोर से आमीन कहते हैं, रफ़े यदैन करते हैं, क़राअत खल्फल इमाम करते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन मसाइल में तुम इमाम शाफी के नक्शे कदम पर चल रहे हो, लेकिन इमाम शाफी का ये जब नमाज से फारिग होते तो इमाम आजम अबू हनीफा के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करते। आप फरमाते, इन्नी ला तबर्रकु बि अबी हनीफा वजीहु इला कब्री फैज़ा अरज़त ली हाजतुन सल्लतु रकातैन व सअलतुल्लाह इंद कब्री फतुग़ज़ा शरीअन। मैं जब मुझे कोई हाजत पेश आती है, कोई मुसीबत पेश आती है, तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचता हूँ, उनके वसीले से दुआ मांगता हूँ, फतुग़ज़ा शरीअन, फौरन मेरी दुआ कबूल हो जाती है। इमाम शाफी से पूछो कि मिस्र से बगदाद आने की क्या जरूरत थी? मिस्र की मस्जिद में बैठकर खुदा से मांग लिए होते, जब खुदा ही से मांगना था, और हकीकत में खुदा ही से मांगा जाता है, और हकीकत में देने वाला अल्लाह ही है। तो क्यों नहीं मिस्र में मस्जिद में बैठकर खुदा से मांग लिया? क्यों नहीं पहाड़ी पर बैठकर खुदा से मांग लिया? क्यों नहीं बयाबान में बैठकर खुदा से मांग लिया? सफर की सोबतें बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है? मिस्र से वहां पहुंचने की जरूरत क्या है? बगदाद में इमाम आजम अबू हनीफा को वसीला बनाने की जरूरत क्या है? तो इमाम शाफी जवाब देंगे कि मैं मांगने के लिए तो मिस्र में रहकर और फलस्तीन में रहकर अल्लाह से मांग लेता, लेकिन डायरेक्ट मांगा जाए तो पता नहीं दुआ कबूल हो कि ना हो, लेकिन जब इमाम आजम के वसीले से मांगता हूँ तो फौरन मेरी दुआ कबूल होती है। इसीलिए मैं इमाम आजम की बारगाह में जाता हूँ और उनके वसीले से दुआ मांगता हूँ, ताकि दुआ रब की बारगाह में कबूल हो। तो अल्लाह के वलियों से रिश्ता मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उर्स मनाने का मकसद यही है कि अल्लाह वालों को याद किया जाए, उनके कारनामों को याद किया जाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए। एक आखिरी बात पेश करके मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कौन है? अभी वाकया बयान किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा कौन है? हजरत बाबा फरीद गंज शकर। और हजरत बाबा फरीद गंज शकर के मुरीद और खलीफा कौन है? हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में आराम फरमा, निजामुद्दीन बस्ती उन्हीं से मंसूब है, उन्हीं से मशहूर है। और जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आप जाएंगे तो उनके मजार से पहले तबलीगी जमात का सेंटर भी है, तबलीगी जमात का मरकज है।
और कई मंजिला बिल्डिंग है, फार्मी मुर्गी की तरह नीचे से ऊपर तक उसमें भरे रहते हैं। एक जमात निकलती नहीं है कि 10 जमात घुस जाती है उसमें। ट्रेन की बोगी की तरह उसी में नीचे से ऊपर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। हजरत मुफ्ती आजम अपने चंद मुरीदीन के साथ निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। चेहरे पर शान इस्तिगना और बेनियाजी, सर पर अमामा है, हाथ में असाए मुबारक है, जिस्म पर जुब्बा है, नजरें जमीन पर झुकाए हुए हैं और आलिमाना वक़ार के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। और 3 अमीर जो बिल्कुल खा खा के मुश्तंडे हो गए थे, छत से हजरत मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा को देख रहे थे। ये कौन आलिम है, बहुत इस्तिगना और बेनियाजी के साथ जा रहे हैं। कहा अकेले हैं, चलो जरा इनसे सवाल जवाब किया गया। ये तीनों अमीर ऊपर से नीचे आए ताकि पूछताछ किया जाए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म को फीते से नापा जाए, कितने पानी में। इतने में हुजूर मुफ्ती आजम अंदर फातिहा पढ़ने चले गए। ये सब इंतजार करते रहे। जब आप फातिहा से फारिग हुए तो इन तीनों ने सवाल करने का प्रोग्राम बनाया और इन तीनों की हिस्ट्री, इन तीनों का बैकग्राउंड ये है कि एक अमीर ने अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी मां को धक्के मारकर गिरा। वो बेचारी आंगन में गिरी, उसका हाथ टूट गया। एक अमीर ने यतीम का नाहक माल गस्ब किया था और एक अमीर ने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। और ये तीनों बातें इनके सीने ही में महफूज थी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फातिहा से फारिग हुए। ये तीनों गए, कहा हजरत आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? आपने फरमाया मेरा नाम मुस्तफा रजा है, मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूं। कहा बरेली शरीफ में तो मौलाना अहमद रजा साहब भी रहते हैं। कहा मैं मौलाना अहमद रजा साहब ही का लड़का। कहा अच्छा, आप मौलाना अहमद रजा साहब के लड़के हैं, तब तो आपका अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। कहा मेरा ही क्या अकीदा है, ये तो सहाबा का अकीदा है, ताबईन का अकीदा है, तबे ताबईन का अकीदा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा है, औलिया कामिलीन का अकीदा है। 1400 साल से उम्मत मुहम्मदिया का मुत्तफिका अकीदा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं और नबी की अता से वली गैब जानते हैं। तो कहा अगर अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं तो आप नबी के गैब जानने पर कोई दलील दे दीजिए। तो कहा देखो मैं सफर में हूं, बहस का मूड नहीं। हमारे उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, दलाइल के दरिया बहा दिए, उन किताबों का मुताला करो। कहा नहीं, आप दावा कर रहे हैं नबी गैब जानते हैं तो आप दलील दीजिए, आप आयतें पेश कीजिए, आप हदीसें पेश कीजिए। जब तक आप दलील नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे कि नबी गैब जानते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे जब तक आप दलील नहीं देंगे, हम नहीं मानेंगे। आपने फरमाया मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, जब आप दलील देंगे तब हम मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम को जलाल आया, अल्लाह के वली को जलाल आया और आपने एक अमीर का हाथ पकड़ा। कहा बता अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी मां को धक्के मारकर गिरा देना कैसा है? दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा। कहा बता यतीम का नाहक माल गस्ब कर लेना कैसा है? तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा। कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है? ये तीनों बातें जो इनके सीने में महफूज थी, ये घर की चार दीवारी में छुपी हुई थी, हुजूर मुफ्ती आजम ने बयान फरमा दिया। अब तो चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, पांव तले जमीन खसक गई। ये तीनों के तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर माफ फरमा दे, हमें दलील नहीं चाहिए, हमने मान लिया कि नबी गैब जानते हैं। जब बरेली के मुस्तफा की जब नमाज से फारिग होते तो इमाम आजम अबू हनीफा के वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करते। आप फरमाते इन्नी ला तबर्रकु बि अबी हनीफा वजीहु इला कब्री फइजा अरज़त ली हाजतुन सल्लतु रकातैन व सअलतुल्लाह इंद कब्री फतुग़ज़ा सरीअन। मैं जब मुझे कोई हाजत पेश आती है, कोई मुसीबत पेश आती है, तो मैं इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में पहुंचता हूं, उनके वसीले से दुआ मांगता हूं। फतुग़ज़ा सरीअन,
फौरन मेरी दुआ कबूल हो जाती है। इमाम शाफी से पूछो कि मिस्र से बगदाद आने की क्या जरूरत थी, मिस्र की मस्जिद में बैठकर खुदा से मांग लिए होते। जब खुदा ही से मांगना था और हकीकत में खुदा ही से मांगा जाता है और हकीकत में देने वाला अल्लाह ही है, तो क्यों नहीं मिस्र में मस्जिद में बैठकर खुदा से मांग लिया, क्यों नहीं पहाड़ी पर बैठकर खुदा से मांग लिया, क्यों नहीं बयाबान में बैठकर खुदा से मांग लिया। सफर की सोबतें बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है, मिस्र से वहां पहुंचने की जरूरत क्या है, बगदाद में इमाम आजम अबू हनीफा को वसीला बनाने की जरूरत क्या है। तो इमाम शाफी जवाब देंगे कि मैं मांगने के लिए तो मिस्र में रहकर और फलस्तीन में रहकर अल्लाह से मांग लेता, लेकिन डायरेक्ट मांगा जाए तो पता नहीं दुआ कबूल हो कि ना हो, लेकिन जब इमाम आजम के वसीले से मांगता हूं तो फौरन मेरी दुआ कबूल होती है। इसीलिए मैं इमाम आजम की बारगाह में जाता हूं और उनके वसीले से दुआ मांगता हूं ताकि दुआ रब की बारगाह में कबूल हो। तो अल्लाह के वलियों से रिश्ता मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उर्स मनाने का मकसद यही है कि अल्लाह वालों को याद किया जाए, उनके कारनामों को याद किया जाए, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की जाए। एक आखिरी बात पेश करके मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। हजरते सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा कौन है, अभी वाकया बयान किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा कौन है, हजरत बाबा फरीद गंज शकर। और हजरत बाबा फरीद गंज शकर के मुरीद और खलीफा कौन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में आराम फरमा, निजामुद्दीन बस्ती उन्हीं से मंसूब है, उन्हीं से मशहूर है। और जब हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आप जाएंगे तो उनके मजार से पहले तबलीगी जमात का सेंटर भी है, तबलीगी जमात का मरकज है और कई मंजिला बिल्डिंग है, फार्मी मुर्गी की तरह नीचे से ऊपर तक उसमें भरे रहते हैं। एक जमात निकलती नहीं है कि 10 जमात घुस जाती है, ट्रेन की बोगी की तरह उसी में नीचे से ऊपर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। हजरत मुफ्ती आजम अपने चंद मुरीदीन के साथ निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। चेहरे पर शान इस्तिग़ना और बेनियाज़ी, सर पर अमामा है, हाथ में असाए मुबारक है, जिस्म पर जुब्बा है, नजरें जमीन पर झुकाए हुए हैं और आलिमाना वक़ार के साथ हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। और 3 अमीर जो बिल्कुल खा खा के मुश्तंडे हो गए थे, छत से हजरत मुफ्ती आजम अलैहि रहमत को देख रहे थे। ये कौन आलिम है, बहुत इस्तिग़ना और बेनियाज़ी के साथ जा रहे हैं। कहा अकेले हैं, चलो जरा इनसे सवाल जवाब किया गया। ये तीनों अमीर ऊपर से नीचे आए ताकि पूछताछ किया जाए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इल्म को फीते से नापा जाए, कितने पानी में। इतने में हुजूर मुफ्ती आजम अंदर फातिहा पढ़ने चले गए। ये सब इंतजार करते रहे। जब आप फातिहा से फारिग हुए तो इन तीनों ने सवाल करने का प्रोग्राम बनाया और इन तीनों की हिस्ट्री, इन तीनों का बैकग्राउंड ये है कि एक अमीर ने अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी मां को धक्के मारकर गिरा, वो बेचारी आंगन में गिरी, उसका हाथ टूट गया। एक अमीर ने यतीम का नाहक माल गस्ब किया था और एक अमीर ने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। और ये तीनों बातें इनके सीने ही में महफूज थी। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फातिहा से फारिग हुए, ये तीनों गए, कहा हजरत आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं। आपने फरमाया मेरा नाम मुस्तफा रजा है, मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूं। कहा बरेली शरीफ में तो मौलाना अहमद रजा साहब भी रहते हैं। कहा मैं मौलाना अहमद रजा साहब ही का लड़का। कहा अच्छा आप मौलाना अहमद रजा साहब के लड़के हैं, तब तो आपका अकीदा होगा कि नबी गैब जानते। कहा मेरा ही क्या अकीदा है, ये तो सहाबा का अकीदा है, ताबईन का अकीदा है, तबे ताबईन का अकीदा है, अइम्मा मुज्तहिदीन का अकीदा है, औलिया कामिलीन का अकीदा है। 1400 साल से उम्मत मोहम्मदिया का मुत्तफिका अकीदा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं और नबी की अता से वली गैब जानते हैं। तो कहा अगर अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं तो आप नबी के गैब जानने पर कोई दलील दे दीजिए।
तो कहा देखो मैं सफर में हूं, बहस का मूड नहीं। हमारे उलमा ने इस मौजू पर किताबें लिखी हैं, दलाइल के दरिया बहा दिए, उन किताबों का मुताला करो। कहा नहीं, आप दावा कर रहे हैं नबी गैब जानते हैं, तो आप दलील दीजिए, आप आयतें पेश कीजिए, आप हदीसें पेश कीजिए। जब तक आप दलील नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे कि नबी गैब जानते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे जब तक आप दलील नहीं देंगे, हम नहीं मानेंगे। आपने फरमाया मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, जब आप दलील देंगे तब हम मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम को जलाल आया, अल्लाह के वली को जलाल आया, और आपने एक अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी माँ को धक्के मारकर गिरा देना कैसा है। दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता यतीम करना, हक माल गसब कर लेना कैसा है। तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। ये तीनों बातें जो इनके सीने में महफूज थी, ये घर की चार दीवारी में छुपी हुई थी, हुजूर मुफ्ती आजम ने बयान फरमा दिया। अब तो चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, पांव तले जमीन खसक गई। ये तीनों के तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर माफ फरमा दे, हमें दलील नहीं चाहिए, हमने मान लिया कि नबी गैब जानते हैं। जब बरेली के मुस्तफा की